बच्चों, आज हम नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। नरेशन का मतलब कथन होता है। नरेशन है वो नरेट शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ कथन होता है। साधारणतः हम जब किसी से बात करते हैं तो किसी के द्वारा कही गई बात को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। नंबर 1, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखकर या बोलकर। दूसरा प्रकार है वक्ता द्वारा कही गई बात को अपनी भाषा में लिखकर या बोलकर। ऊपर जो पहली बात जो बताई गई है उस अभिव्यक्ति को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखते हैं या बोलते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपनी भाषा में लिखकर या बोलकर जो अभिव्यक्त करते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, जिसको हम अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। जैसे ही सेड आई कैन गो देयर, यह जो वाक्य है ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर आई कैन गो देयर इन्वर्टेड कोमा बंद फुल स्टॉप, यह वाक्य डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। हमें एग्जाम में क्या करना है कि इस डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलना है। तो दूसरा जो वाक्य है ही सेड दैट ही कुड गो देयर, इसमें इन्वर्टेड कोमा वगैरह नहीं है, बीच में दैट कंजक्शन लगा हुआ है। इस प्रकार के वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के भाग, इसके दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला है रिपोर्टिंग पार्ट। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला है रिपोर्टिंग पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट क्या होता है? यह वह भाग इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है। इसकी मुख्य क्रिया रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। दूसरा है रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। यह वह भाग होता है, वह कथन होता है जो वक्ता व्यक्त करता है। इसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं। जैसे माया सेड राधा इज माई फ्रेंड। माया सेड के बाद कोमा है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो राधा इज माई फ्रेंड आया है, ये तो माया सेड तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब सेड। राधा इज माई फ्रेंड हो जाएगा रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। दोनों वाक्यों में सैड जो आया है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और राधा इज माई फ्रेंड यहाँ से लेकर यहाँ तक, और सिट डाउन देयर जो आए हैं, दोनों ही इन्वर्टेड कोमा के अंदर हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं। हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियमों को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। मतलब यह है कि हमें कितने प्रकार के वाक्यों का इनडायरेक्ट में बदलना है। ये 5 प्रकार के वाक्य होते हैं मुख्यतः। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन 5 प्रकार के वाक्यों का डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। पहला है असर्टिव सेंटेंस का के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। जो असर्टिव सेंटेंस है उसका हम इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं। जो इन्वर्टेड कोमा आता है उस कोमा को हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा या कभी कभी फुल स्टॉप आदि भी आ जाते हैं, तो हम उनको हटा देते हैं, उनको भी हम हटा देंगे। दूसरा नियम, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। हमेशा ध्यान रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलेंगे। जिस टेंस में वर्ब है उसी इनडायरेक्ट बनाते समय उसी टेंस में उस वर्ब को लिखना होता है।
यदि रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट आया हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो सैड को टोल्ड में, से टू को टेल में बदल देते हैं। परंतु यदि सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो तो सैड का सैड ही रहता है तथा से का से ही रहता है। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन लगाते हैं। चौथा नियम। पांचवा है टेंस, प्रोनाउंस तथा समय सूचक शब्दों में परिवर्तन करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मोहन सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम गोइंग टू स्कूल। ये एक भाग ये हो गया, इसके दो भाग हो गए और एक भाग ये हो गया। ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग है, ये वाला इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग है। इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग पार्ट, और इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया है, नोट्स में लिखा भी हुआ है। अब हमें इसका, ये डायरेक्ट का वाक्य है, इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, मोहन का मोहन रहेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो सैड का टोल्ड हो जाता है, से का टेल हो जाता है। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा और टेल का टेल ही रहेगा, तो मोहन सैड। अब जब हम इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो बीच में कंजक्शंस असेटिव सेंटेंस के अंदर हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब रिपोर्टेड पार्ट में परिवर्तन करेंगे। मैंने अभी आपको बताया सर्वनाम, टेंस, सर्वनाम और समय संबंधी वाक्यों में परिवर्तन करेंगे। तो प्रोनाउन पहले आई आया है, हम आगे पढ़ेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मोहन सब्जेक्ट है, इसका प्रोनाउन बनेगा ही। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। ही के साथ में आएगा वाज, ही वाज गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से हमें असेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना है। अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस संबंधी परिवर्तन, असेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से इनडायरेक्ट बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।